ओम शांति। 28 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्कर पूरा होता है। तुम शिरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब शिरखंड रहते, मिलजुल के रहते हैं। वहाँ लून पानी नहीं, स्वर्ग में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो बाबा कहते यहाँ भी सभी को प्यार से रहना है। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बने हो? कौन सी नॉलेज जानकर त्रिकालदर्शी बने हैं? उत्तर, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज मिली। सतयुग से लेकर कलयुग तक कैसे ड्रामा रिपीट होता है तुम जानते हो। बाबा कहते तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। जब बाबा कहते बच्चे नाम रूप से भी न्यारा बन जाओ, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। धारणा सार है, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसीलिए स्वयं को बदलना है, शिरखंड होकर रहना है, मिलजुल के। सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद करना है। उस समय जब शिव बाबा की याद में बैठे तो शिव बाबा के सिवाय हमें कोई याद ना आए। पुरानी दुनिया से भी वैरागी बनना है और 5 विकारों का संन्यास करना है, तभी देवता बन सकेंगे। वरदान है, शिव बाबा कहते हैं बेहद की स्थिति में स्थिर रहो, सेवा के लगाव से भी न्यारा प्यारा बन जाओ। उसे कहते हैं विश्व सेवाधारी। ईश्वरीय ही सेवा हो पर उससे भी लगाव नहीं होना चाहिए, तभी बाबा कहते विश्व सेवाधारी का टाइटल मिलेगा। वरदान में बाबा ने कहा विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थिर रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे प्यारे रहते हैं, सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर जैसे बंधन में डाल देता है। इसीलिए देह की विस्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों से, है ना, बाबा कहते लगाव से न्यारे बाबा के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा और सफलता भी मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप कर दो। बाबा कहते अभ्यास करना है, सेकंड में व्यर्थ विचारों को रोक सके, रिहर्सल करो तो बाबा कहते शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ को जो रोकना आ गया, स्टॉप करना आ गया, तो आत्मा में शक्ति जमा होगी। व्यर्थ से शक्ति नष्ट होती है, शक्तिशाली बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, आप सबकी पहली प्रवृत्ति है, बाबा कहते अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंधों की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति
हद की हो चाहे बेहद की, उसे पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को, मुख को मैंने पवित्र बनाया। जब मेरी इंद्रिया मैं पवित्र बना सकती हूँ तब भी मैं औरों को पवित्र बना सकूँगी। तो अभ्यास करना है पवित्र बनने का।